तो हम लोग जो है डी एंड एफ ब्लॉक का कैटालाइटिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। कैटालाइटिक प्रॉपर्टी मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्ट्स एज कैटलिस्ट। एक्ट्स एज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का काम क्या होता है कि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है लेकिन रिएक्शन को फैसिलिटेट करता है। कोई रिएक्शन होता है जो नहीं हो पाता है तो उस रिएक्शन को करवा देता है। कोई रिएक्शन होता है अगर वो स्लो चल रहा है तो कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं तो उसको फास्ट कर देता है, लेकिन खुद वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो अनरिएक्टेड बच जाता है। कैटलिस्ट का काम यही है कि हम उस रिएक्शन, कुछ रिएक्शन ऐसा होता है जो अपने खुद से नहीं होता है, लेकिन अगर कुछ डी ब्लॉक एलिमेंट को हम उसमें मिक्स कर देते हैं तो वो रिएक्शन हो जाता है। जैसे कि तेल है ना, एडिबल ऑयल है, उसे डालडा बनाते हैं तो एडिबल ऑयल में हम हाइड्रोजन गैस पास कराएंगे रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन उसमें अगर प्लेटिनम पैलेडियम ये डाल देते हैं तो और हाइड्रोजन गैस पास करा देते हैं एडिबल ऑयल में तो डालडा बन जाता है। लेकिन वो जो प्लेटिनम और पैलेडियम यूज़ किए वो तो ऐसे ही बचा रह जाता है, फिर उसमें देते हैं लेकिन वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो हमको एज इट इज़ वापस मिल जाता है, कोई खर्च नहीं होता है। तो इस तरह का जो काम कोई एलिमेंट या कंपाउंड करता है तो उसको हम कैटलिस्ट बोलते हैं। वो खुद रिएक्शन में यूज नहीं होता है, अपने आप को यूज नहीं करता है और दूसरे को यूज करवा देता है, दूसरे को आपस में रिएक्शन करवा देता है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं बिहार में झगड़ा लगाने वाले को स्वीट पॉइजन है, झगड़ा लगा दिया, झगड़ा हो गया, फिर वो खुद झगड़ा में कभी इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन वो झगड़ा लगाने में बहुत तेज़ होता है कि किसी के बीच में भी झगड़ा लगा देगा और झगड़ा हो रहा है वो आराम से चुपचाप बैठा हुआ है, तो वो क्या है, कैटलिस्ट है। वो नहीं होता तो वो झगड़ा नहीं होता, तो उसी को बोलते हैं हम लोग स्वीट पॉइजन बोलते हैं, है ना। तो केमिस्ट्री में हम उसको बोलते हैं कैटलिस्ट। झगड़ा लगा है दो केमिकल में, है ना, दोनों केमिकल झगड़ा कर लिया और ये चुपचाप रह गया बैठा हुआ, कुछ नहीं, समझ गया कि नहीं, हाँ। तो वही है कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट में कैटालाइटिक प्रॉपर्टी जो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट का होता है उसका रीजन क्या होता है, इसका दो रीजन होता है। कैटालाइटिक बिहेवियर जो देता है मतलब ई ब्लॉक एन ब्लॉक एलिमेंट जो कैटलिस्ट का काम करता है उसका रीजन क्या है, कुछ तो रीजन होगा जिसके चलते कैटलिस्ट का काम करता है। एस ब्लॉक वाला कैटलिस्ट का काम नहीं करता, बी ब्लॉक वाला कैटलिस्ट का काम नहीं करता, डी ब्लॉक वाला ही सिर्फ करता है। ऐसा क्यों है, तो उसका कारण है। तो पहला रीज़न है कि इसके पास वेरिएबल वैलेंसीज होता है, अपने वैलेंसीज को चेंज करता है, वो इन बिटवीन द रिएक्शन अपने वैलेंसीज को चेंज कर सकता है। ये एक कारण है कि अपने वैलेंसी को चेंज कर सकता है, और वैलेंसी को चेंज करके वो जो है अनस्टेबल इंटरमीडिएट्स, जब रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा रहे थे वहाँ पर इंटरमीडिएट्स बताए थे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बताए थे ना, हाँ आई बात समझ में। तो वही एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है, अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनाता है, ठीक है। मतलब ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, एक नया रास्ता देता है, शॉर्टकट, है ना। हम लोग को कहीं जाना है तो घूम घूम के रोड से जाते हैं तो हमको पता चल जाता है कि तिरछा ऐसे शॉर्ट पड़ता है तो हम इधर से ही निकल चलते हैं, है ना, हाँ। तो वही ये शॉर्टकट रास्ता बता देता है। अपना जो वेरिएबल वैलेंसी है, वैलेंसी को चेंज करने में माहिर है ना, तो इसीलिए अपने वैलेंसी को चेंज करने के चलते ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड मतलब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना देता है और कम ही एनर्जी बना देता है, एक्टिवेशन एनर्जी को भी कम कर देता है, ठीक है ना। इसलिए रिएक्शन जल्दी हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट ज़्यादा हो जाता है। आया बात समझ में। तो ये फर्स्ट रीज़न है। तो फर्स्ट रीज़न में हम क्या बता रहे हैं कि अपना वेरिएबल वैलेंसी होने के चलते वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसके चलते कि वो जो है लो एक्टिवेशन एनर्जी के चलते जल्दी रिएक्शन हो जाता है, या कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है तो आसानी से रिएक्शन हो जाता है। तो इस फर्स्ट रीजन को दिखाने के लिए ये एक एग्जाम्पल लिया गया है। सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आपस में रिएक्शन करवाते हैं तो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनता है। ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये दोनों आपस में रिएक्शन ऐसे नहीं करते, ठीक है। दोनों एटमॉस्फेयर में पड़ा हुआ लेकिन दोनों में रिएक्शन नहीं होता। दोनों के बीच में जब वेनेडियम पेंटॉक्साइड देते हैं तब रिएक्शन होता है। क्या, जब हम वेनेडियम पेंटॉक्साइड यूज करते हैं कैटलिस्ट के रूप में V2O5 में यहाँ पर क्या है, कैटलिस्ट,
वेनेडियम पेंटॉक्साइड का जब यूज़ करते हैं तब इस दोनों में रिएक्शन होता है, अदरवाइज इस दोनों में रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है, अब कैसे रिएक्शन करता है? जैसे ही वेनेडियम पेंटॉक्साइड इस दोनों के मिक्सचर में डालते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड वेनेडियम पेंटॉक्साइड से रिएक्शन करता है। अब यहाँ पर वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +5। हाँ, आए बात समझ में? वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है और यहाँ पर वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो क्या है? हाँ, +4 है। तो चेंज हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ। हाँ, +4 ही ना है, ये -8 होगा। ठीक है, तो यहाँ वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से +4 हो गया। सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बना दिया। सल्फर डाइऑक्साइड है, वेनेडियम ऑक्साइड का एक ऑक्सीजन ले लिया ये और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनाया और क्या बना? डाइवेनेडियम टेट्राऑक्साइड। इसका नाम क्या है? डाइवेनेडियम, 2 का वेनेडियम। यह है वेनेडियम पेंटॉक्साइड, 5 को ऑक्सीजन, इसमें 4 ऑक्सीजन है। ये भी वेनेडियम ऑक्साइड, ये भी वेनेडियम ऑक्साइड। तो नाम तो डिफ्रेंशिएट करना होगा। ये वेनेडियम पेंटॉक्साइड है, ये इसका नाम क्या है? तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। डाइवेनेडियम टेट्राऑक्साइड, डाइवेनेडियम टेट्राऑक्साइड। ये कॉमन है, सबको याद होता है, ViVO5 है। ये याद नहीं रहता है, इसलिए इसमें डाई भी लगा दिया जानबूझ के। समझ गए कि 2 वेनेडियम और 4 का ऑक्सीजन है। डाइवेनेडियम टेट्राऑक्साइड, टेट्राऑक्साइड 4 ऑक्सीजन, तो ये बन गया। और ये वेनेडियम टेट्राऑक्साइड इस ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और वापस वेनेडियम पेंटॉक्साइड बन गया। तो हमको क्या लगा? वेनेडियम पेंटॉक्साइड रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया नहीं, रियलिटी में वो पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, एक्चुअली देखो सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदला है, यही ऑक्सीजन में नहीं बदला। ऑक्सीजन का यूज कहाँ हो रहा है? डाइवेनेडियम टेट्राऑक्साइड को फिर से वेनेडियम पेंटॉक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए यूज हो रहा है। इस दोनों का रिएक्शन हुआ? नहीं हुआ। इस दोनों में रिएक्शन हुआ? नहीं हुआ। सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन हुआ वेनेडियम पेंटॉक्साइड से और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाया, डाइवेनेडियम टेट्राऑक्साइड बना, और फिर ये डाइवेनेडियम टेट्राऑक्साइड इस ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। यानी ये रिएक्ट कर रहा है इससे, फिर जो प्रोडक्ट आता है वो रिएक्ट कर रहा है इससे। तो वेनेडियम टेट्राऑक्साइड रिएक्ट किया, क्या रिएक्ट किया और वापस वेनेडियम पेंटॉक्साइड में बदल गया है ना। तो हमको क्या लगा? वेनेडियम पेंटॉक्साइड डाले थे वैसे ही वापस मिल गया, लेकिन रियलिटी में वो रिएक्ट किया, हमको प्रोडक्ट बना के दे दिया अपना ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करके। ऑक्सीडेशन स्टेट +5 था, वो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करके +4 कर दिया। तो इस तरीके से वो एक ऑक्सीजन दे दिया, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया और वापस ये फिर ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर लिया, यहाँ +4 ये +5, फिर वापस अपना ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करके +5 कर दिया। तो ये फर्स्ट रीजन हुआ कि चूँकि इसका वेरिएबल वैलेंसी होता है, अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज कर सकता है, इसीलिए ये बहुत समय बहुत सारा एलिमेंट ये कैटलिस्ट का काम करता है। जरूरी नहीं है हमेशा काम करे, ठीक है, इसीलिए सम टाइम लिखे हूँ, ठीक है ना, हमेशा नहीं, कुछ समय ऐसा करता है, ठीक है ना। आ गया बात समझ में? क्लियर? ठीक। अब ये जो फर्स्ट रीजन है इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक दूसरा एग्जाम्पल, रिएक्शन बिटवीन आयोडाइड एंड पर सल्फेट, इसको क्या बोलते हैं? पर सल्फेट आयन। H2O8 को क्या बोलते हैं? पर सल्फेट, पर सल्फेट आयन। अब आयन तो आपस में रिएक्शन नहीं करता है, तो आयन तो बनाना पड़ता है, बनता है ना पानी में डालने के बाद। तो ये आयोडाइड लिखे हैं, शॉर्ट में लिखे हैं, जैसे आयोडाइड ये हो सकता है पोटेशियम आयोडाइड हो सकता है सोडियम आयोडाइड है, या कोई भी आयोडाइड जिसमें कि इस तरह का फॉर्म आयोडाइड बनाए, कोई भी आयोडाइड यहाँ ले सकते हैं, मेटल आयोडाइड। और यहाँ पर हाइड्रोजन पर सल्फेट ले सकते हैं, पोटेशियम पर सल्फेट ले, कोई भी पर सल्फेट वाला कंपाउंड यहाँ
और यहाँ कोई भी आयोडाइड होगा, बस दोनों में मेटल डिफरेंट होना चाहिए, या इधर हम रखेंगे हाइड्रोजन तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये रिएक्शन हो गया, हम शॉर्टकट में लिखें, ठीक है। उसके बाद कैटलिस्ट में लिखे हैं फेरिक। तो फेरिक को तो कोई एलिमेंट होता नहीं है ना, फेरिक आयन होता है, यानी फेरिक सल्फेट यूज़ कर सकते हैं, फेरिक क्लोराइड यूज़ कर सकते हैं, फेरिक कार्बोनेट यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब फेरिक वाला कंपाउंड होना चाहिए, कोई भी फेरिक कंपाउंड हो। ये कैटलिस्ट का काम कर रहा है, फेरिक कंपाउंड है, फेरिक सल्फेट, फेरिक क्लोराइड, और भी फेरिक बहुत सारा होता है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों जब रिएक्ट करता है तो हमको आयोडीन मिलता है और सल्फेट आयन मिलता है, यदि कोई सल्फेट वाला कंपाउंड मिले। ये आयनिक रिएक्शन लिखे हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ जो बैठा होगा यहाँ जो बैठा होगा उसके हिसाब से इधर होगा, समझ गए कि नहीं? हाँ, यहाँ जनरली हाइड्रोजन दे दोगे, यहाँ पोटेशियम या सोडियम दे दोगे, हो जाएगा, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ फेरिक सल्फेट दे दोगे या फेरिक क्लोराइड दे दोगे, समझे कि नहीं? वो कैटलिस्ट का काम करेगा। तो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में दोनों में रिएक्शन होता है, आयोडाइड और पर सल्फेट में। आयोडाइड और पर सल्फेट में रिएक्शन कब होगा? जब हम लोग फेरिक सब्सटेंस यूज करेंगे, फेरिक आयन यूज करेंगे कैटलिस्ट के रूप में, यानी फेरिक कंपाउंड होगा तो हमको आयोडीन मिलेगा और सल्फेट आयन मिलेगा, मतलब कोई सल्फेट वाला कंपाउंड मिल जाएगा। जैसा यहाँ रहेगा मेटल उसी के हिसाब से, जो मेटल पोटेशियम रहेगा पोटेशियम सल्फेट, सोडियम रहेगा सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम रहेगा तो मैग्नीशियम सल्फेट, जो यहाँ मेटल रहेगा वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है? ये समझ गए? ये मेरा रिएक्शन। लेकिन ये डायरेक्ट इस तरह रिएक्शन नहीं होता है, ये दोनों आपस में रिएक्शन कर भी नहीं सकते। इसको आपस में रिएक्शन कौन करा रहा है? आयरन 3 करवा रहा है, ठीक है ना? और आयरन 3 कैटलिस्ट का काम कर रहा है। क्यों करवा रहा है? क्योंकि अपना ऑक्सीडेशन स्टेट बदल सकता है, इसीलिए रिएक्शन कर रहा है। ये आयरन 3 कंपाउंड जो है, जब आयरन 3 ले लिया यहाँ पर Fe3+, तो यहाँ पर कोई भी आयरन 3 कंपाउंड ले सकते हैं। Fe3+ आयरन है, फेरिक आयन है, वो किससे रिएक्शन कर रहा है? आयोडाइड से। इससे रिएक्ट नहीं करता। ये जो फेरिक कैटलिस्ट है, फेरिक आयन, वो किससे रिएक्ट कर रहा है? इस आयोडाइड से, और फेरस आयन में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट बदल गया, +3 से +2 हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट अपना बदल लिया वो कैटलिस्ट, और हमको आयोडीन दे दिया जो चाहिए था, है ना? तो इस स्टेप में हमको आयोडीन दे दिया। दूसरे स्टेप में ये जो फेरस आयन इससे रिएक्ट, फर्स्ट स्टेप में ये इससे रिएक्ट किया, फेरिक आयन इससे रिएक्ट किया और फेरस आयन दे दिया, साथ में आयोडीन दे दिया, एक प्रोडक्ट मिल गया। दूसरा प्रोडक्ट कैसे मिलेगा? अब जो ये फेरस आयन बना था वो ये पर सल्फेट आयन से रिएक्ट करेगा सेकंड स्टेप में, पर सल्फेट आयन से रिएक्ट किया, वापस फिर फेरिक आयन बन गया। तो फेरिक आयन से शुरुआत किए थे, फेरिक आयन से शुरुआत किए, वापस फेरिक आयन मिल गया, तो हमको क्या लगा कि फेरिक आयन में पार्टिसिपेट नहीं किया, पार्टिसिपेट किया, वो अपना ऑक्सीडेशन +3 से +2 हुआ, और फिर वापस +2 से +3 किया, दो बार अपना ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज किया। तो इसी कैपेबिलिटी के कारण ये कैटलिस्ट का काम किया था, अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज करके कंपाउंड बना दिया, और फिर वापस अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को नॉर्मल ले आया जहाँ था वहीं, वापस फिर आ गया P3 में, और साथ में सल्फेट आयन भी हो गया, तो दोनों कंपाउंड। लेकिन ये अकेले ही दोनों आपस में इंटरेक्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों का रिएक्शन ही नहीं हुआ। देखो ये दोनों का ही रिएक्शन हुआ नहीं हुआ ना? ये इसके साथ भी हुआ, और फिर इसका जो दूसरा आयन बना Fe2+, वो इसके साथ रिएक्ट किया, यानी ये दोनों आपस में रिएक्शन, जिसके बीच में हम समझ रहे हैं कि रिएक्शन हो रहा है, उस दोनों में कहीं इंटरेक्शन हुआ ही नहीं है। दोनों से कैटलिस्ट रिएक्शन कर रहा है और प्रोडक्ट बना के दे रहा है, और वापस वो अभी जाता है, तो हमको क्या लगेगा कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, इसलिए इसको कैटलिस्ट बोलते हैं। तो वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन स्टेट के चलते ये जो है कैटलिस्ट रिएक्शन का, तो 2 एग्जाम्पल हो गया। अब दूसरा रीजन, इन सम केसेस ट्रांजिशन मेटल प्रोवाइड्स अ सूटेबल सरफेस टू द रिएक्टेंट टू गेट एडहेयर ऑन इट, उसके ऊपर चिपकने के लिए देता है, रिएक्टेंट को
जैसे कि हम अभी बताए थे एडिबल ऑयल, एडिबल ऑयल है, इसमें हम हाइड्रोजन गैस क्रॉस कराते हैं प्लेटिनम या पैलेडियम दे करके, तो हमको क्या मिलता है? वनस्पति घी, वनस्पति घी जिसको हम लोग डालडा बोलते हैं, इसे को हम लोग बोलते हैं डालडा। हाँ, ये क्या है? डालडा। समझ गए? एडिबल ऑयल मतलब जो तेल हम लोग खाते हैं, सरसों तेल, नारियल तेल, है ना, और क्या क्या और बहुत सारा तेल है, जो तेल खाते हैं उसको एडिबल ऑयल बोलते हैं। अब कैरोसिन ऑयल नहीं यूज़ करते, मशीन में डालने वाला तेल नहीं यूज़ करते, है ना, एडिबल ऑयल, है ना। आगे बात समझ में? अब है कि एडिबल ऑयल और हाइड्रोजन को आपस में मिक्स कर दो, रिएक्शन होगा। एक तो हाइड्रोजन गैस है, वो रुके नहीं करेगा, उसमें गैस डालेंगे निकल जाएगा, गैस डालेंगे निकल जाएगा, रिएक्शन ही ना होगा इस दोनों के बीच। तो हम उसमें क्या करते हैं? प्लेटिनम का पाउडर डाल देते हैं, छोटा छोटा टुकड़ा प्लेटिनम का, पैलेडियम का उसमें डाल देते हैं। तो ये क्या होता है? जैसे ही डालते हैं तो ये मान लो कि ये सरफेस है प्लेटिनम या पैलेडियम का, इसके ऊपर एडिबल ऑयल भी चिपक गया और इसी के ऊपर हाइड्रोजन भी चिपक गया, हाइड्रोजन भी चिपक गया थोड़े समय के लिए, और एडिबल ऑयल तो चिपका ही। तो दोनों जब चिपकेगा तो बहुत देर तक कांटेक्ट में रहेगा, तो रिएक्शन हो जाएगा। और ऐसे क्या है? इसमें गैस पास कराते हैं, गैस निकल जाता है, गैस पास कराते हैं, गैस निकल जाता है। अब क्या है? जब हम प्लेटिनम और पैलेडियम है, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन होता है, ये काम होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के चलते, ये काम होता है वेरिएबल। ये जब दो एग्जाम्पल दिए, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के चलते होता है, और सरफेस पर जो चिपकता है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के चलते होता है। तो ये वाला कैटलिस्ट वही होगा जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, एक हो, दो हो, चार हो, जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज़्यादा उसके सरफेस पर चिपकेगा, क्योंकि हाइड्रोजन है, जो भी जाएगा गैस जाएगा, ये और भी कोई चीज़ जाएगा, उसके पास तो इलेक्ट्रॉन है ही ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही ना, तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा सा तो लूजली बाउंड रहता ही है ना, उसके साथ वो पेयर कर लेगा। शेयर नहीं करेगा, पेयर करेगा, ये भी याद रखना, शेयर नहीं करेगा, पेयर करेगा, खाली अट्रैक्ट कर लेगा। वो चिपक गया, चिपकने के बाद यहाँ तेल भी है, यहाँ हाइड्रोजन है, ये तेल है और ये हाइड्रोजन है, तेल है, हाइड्रोजन है, तेल है, हाइड्रोजन है, तेल भी है, हाइड्रोजन भी है, तेल भी है, हाइड्रोजन भी है। इसी तरह से पूरे सरफेस पर चिप रहेगा, तो आपस में कांटेक्ट होगा कि नहीं ज़्यादा समय तक, क्योंकि दोनों चिपक गया उसी पर, तो बातचीत होगा, तो झगड़ा होगा करेगा, बातचीत होगा तो मैटर बिगड़ेगा, तो झगड़ा होगा फिर, झगड़ा हो गया तो डंडा बिगड़ेगा। समझ गए कि नहीं? अब दोनों जैसे डंडा बना, इससे अलग होगा। जैसे ही झगड़ा हुआ, माथा फोड़ लिया, भाग गया, हॉस्पिटल चला गया, फिर जगह खाली हो गया, दूसरा तेल और दूसरा हाइड्रोजन आया, फिर वो दोनों झगड़ा, फिर माथा कान फोड़ा, गया हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जाने मतलब डालडा बन गया, वनस्पति घी बन गया, तो ये जगह खाली हो गया। जैसे वनस्पति घी बना, ये जगह खाली, भाग गया यहाँ से, फिर जगह खाली हो गया, दूसरा एडिबल ऑयल आया, दूसरा मॉलिक्यूल, दूसरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आया, वो भी फिर आपस में झगड़ा कर लिया, फिर से वो डलडा में बदल गया। तो ऐसे चलते रहा, सरफेस पर आ रहा है, चिपक रहा है, आपस में रिएक्शन हो रहा है, फिर सरफेस को छोड़ देगा, फिर सरफेस खाली हुआ, दूसरा बैच आया, तीसरा बैच आया, चौथा बैच आया। इसलिए कैटलिस्ट ज़्यादा नहीं देना है, एक चुटकी काफ़ी है। बड़ा बड़ा ड्राम में बनाएंगे, एक चुटकी काफ़ी है, बड़ा बड़ा ड्राम में डालडा बनाएंगे, एक चुटकी काफ़ी है कैटलिस्ट। क्यों? क्योंकि उस पर चिपकेगा तो रिएक्शन होगा, और रिएक्शन होने के बाद उस पर चिपका नहीं रहेगा, छोड़ देगा जगह, जगह खाली हो गया, फिर दूसरा आ जाएगा, वो भी आपस में रिएक्शन किया, डालडा बना, फिर जगह खाली, तो ये चलते रहेगा। इसलिए थोड़ा सा कैटलिस्ट देंगे और बड़ा बड़ा ड्रम जो है डालडा तैयार हो जाएगा। समझ में आया ना? ये दो तरीका है। एक तरीका है कि अपना ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज कर लेता है रिएक्शन करके, यानी कि इसमें क्या करता है कि पहला केस में जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है,
वही रिएक्शन कर रहा है और बना के सामान दे रहा है और फिर चला जा रहा है। मैंने आया खाना वाना बना के दे दिया फिर चला गया, तुम बैठ के खाओ, ठीक है। और यहाँ का नहीं, हम खाना बनाने के लिए सरफेस दे रहे हैं, तुम बनाओ अपने से। यहाँ सरफेस दे दिया, इस पर चिपको, तुम बैठो, झगड़ा करो, समझ गए? झगड़ा करोगे तो नया चीज़ बनेगा। तो झगड़ा हुआ डालडा बन के। तो ये तो एक एग्जाम्पल दिया कि डालडा बनाने का, इसलिए कि पॉपुलर है। और भी बहुत सारा है कि सरफेस प्रोवाइड करता है, सरफेस पर चिपकता है, सरफेस पर चिपकने के बाद उस पर रिएक्शन होता है और रिएक्शन होने के बाद सरफेस खाली कर देता है, समझ गए? तो इसी तरह से थोड़ा सा कैटलिस्ट बहुत बड़ा रिएक्शन करवा देता है। अगर सुन तो कैटलिस्ट ज़्यादा क्वांटिटी में ज़रूरत भी नहीं पड़ता है, थोड़ा सा ही पड़ता है, समझ गए ना? इसमें भी वही होगा, थोड़ा सा ही एक कैटलिस्ट लगेगा, इसमें भी इस केस में भी ज़्यादा कैटलिस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि वो रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करा के प्रोडक्ट बना देगा, अब फिर वापस क्रिएट होगा। जैसे ही वापस क्रिएट होगा फिर से दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा, फिर क्रिएट करेगा, फिर से रिएक्शन करेगा, जब तक कि सारा मॉलिक्यूल उसमें रिएक्शन करा नहीं देगा तब तक वो कैटलिस्ट बार बार रिएक्शन करते रहेगा। ये फर्स्ट केस में बार बार वो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करते रहेगा और वापस आते रहेगा, चेंज करेगा, वापस आएगा, चेंज करेगा, वापस आएगा, ये चलते रहेगा प्रक्रिया। इसलिए कैटलिस्ट बहुत कम क्वांटिटी में लगता है, बड़े बड़े कंटेनर के लिए एक ही चुटकी काफ़ी हो जाता है, समझ में आ गया ना? ये वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी। तो कैटालिटिक प्रॉपर्टी समझ गया। अब नेक्स्ट डे हम दूसरा प्रॉपर्टी कल खत्म हो जाएगा, ठीक है।